हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में और आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट उसे लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मैं वीडियो आप ही लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं वीडियोस और आप लोगों के लिए डालती रहूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में हमारा 2 सेक्शन में ये बटे हुए हैं। पहला है ए जो है वो अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन। तो हम अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अनस्टेन्ड प्रिपरेशन आर एग्जामिन मेनली फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी। जो अनस्टेन्ड प्रिपरेशन होता है बैक्टीरिया का वो एग्जामिन होता है किसके लिए? मेनली फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी के लिए, बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए। एग्जाम्पल हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। एंड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पाइरोचीट, और स्पाइरोचीट के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। फिर बी क्या है? स्टेन प्रिपरेशन। स्मेयर मेड फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर। स्मेयर जो बना होता है वो किससे बना होता है? बैक्टीरियल कल्चर से और स्पेसिमेन से। इस फर्स्ट ड्राइड, पहले उसे सुखाया जाता है, देन फिक्स्ड विथ हीट, फिर उसे हीट किया जाता है बाय फ्लेमिंग के थ्रू। द स्लाइड फ्रॉम अंडरनीथ। स्लाइड कहाँ से? अंडरनीथ से। हीट किल्स एंड फिक्सेस द बैक्टीरिया। हीट किल्स के मारता है और फिक्स करता है बैक्टीरिया को ऑन स्लाइड पे ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। किसके वजह से? कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स की वजह से। द फिक्स्ड स्मीयर इज स्टेन बाय एप्रोप्रिएट स्टेनिंग टेक्निक। फिक्स्ड स्मीयर जो है वो स्टेन होता है किससे? बाय एप्रोप्रिएट स्टेनिंग टेक्निक से। कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स। सम कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, ये कितने हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल स्टेन, सेकेंड वन इज़ निगेटिव स्टेनिंग, एंड थर्ड वन इज़ इम्प्रेगनेशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज़ डिफरेंशियल स्टेन। तो जो फर्स्ट स्टेनिंग है वो है सिंपल स्टेन। तो अब हम सिंपल स्टेन के बारे में और इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या क्या हैं। तो सिंपल स्टेन जो है, बेसिक डाइज सच एज मेथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूसिन आर यूज्ड एज सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? बेसिक डाइज कौन से होते हैं वो? सच एज मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूसिन आर यूज्ड एज सिंपल स्टेन। 2 चीज़ों को सिंपल स्टेन की तरह यूज़ किया जाता है। दे प्रोवाइड द कलर कंट्रास्ट। ये प्रोवाइड करते हैं कलर कंट्रास्ट को, बट इम्पार्ट द सेम कलर, लेकिन इम्पार्ट करते हैं सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरिया इन स्मेयर। लेकिन ये इम्पार्ट करते हैं क्या? सेम कलर सारे बैक्टीरिया को स्मेयर में। तो पहला हमने पढ़ा सिंपल स्टेन क्या होते हैं कि ये बेसिक डाई होते हैं सच एज मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूसिन आर यूज्ड एज सिंपल स्टेन। ये प्रोवाइड करते हैं कलर कंट्रास्ट बट इम्पार्ट द सेम कलर, लेकिन ये इम्पार्ट करते हैं सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरिया इन स्मेयर। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। निगेटिव स्टेनिंग है। निगेटिव स्टेनिंग क्या है? बैक्टीरिया आर मिक्सड विथ डाइज। बैक्टीरिया जो है वो मिक्सड होता है डाई के साथ, सच एज इंडिया इंक और निग्रोसिन। बैक्टीरिया जो है वो मिक्स हो जाता है डाई के साथ। कौन सी डाई के साथ? इंडिया इंक और निग्रोसिन नाम के डाई के साथ। द बैकग्राउंड गेट स्टेन। जो बैकग्राउंड है वो उसका स्टेन हो जाता है। अनस्टेन बैक्टीरिया स्टैंड आउट। जो अनस्टेन बैक्टीरिया होता है वो स्टैंड आउट हो जाता है इन कंट्रास्ट में। दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। ये बहुत ही यूज़फुल है इन द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल विच डू नॉट टेक सिंपल स्टेन, जो सिंपल स्टेन नहीं लेते हैं। तो ये डिफरेंस है सिंपल स्टेन में और निगेटिव स्टेन में। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रेगनेशन मेथड्स। इम्प्रेगनेशन मेथड्स में चलिए देख लेते हैं क्या है। बैक्टीरियल सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर टू थिन। इसमें जो बैक्टीरियल सेल्स हैं और स्ट्रक्चर हैं ये बहुत ही पतले होते हैं टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में देखने के लिए ये बहुत ही पतले होते हैं। आर थिकन बाय इम्प्रेगनेशन ऑफ सिल्वर ऑन द सरफेस।
ये मोटे होते हैं बाय इम्प्रेगनेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का इम्प्रेगनेशन करेंगे सरफेस पे टू मेक देम विजिबल, ताकि हम इन्हें देख सकें। एग्जाम्पल इसका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड स्पाइरोचीट, इसका एग्जाम्पल है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड स्पाइरोचीट। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, डिफरेंशियल स्टेन्स, दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट बैक्टीरिया। डिफरेंशियल स्टेन जो है वो इम्पार्ट करता है डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। The two most commonly employed differential stains are the Gram stain and the acid fast stain। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्राम स्टेन एंड एसिड फास्ट स्टेन। तो हमने पढ़ा डिफरेंशियल स्टेन में क्या कि ये इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। इसमें मोस्टली टू मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड डिफरेंशियल स्टेन होते हैं। पहला होता है ग्राम स्टेन एंड सेकेंड होता है एसिड फास्ट स्टेन। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं ग्राम स्टेन क्या होते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्टेन इन बैक्टीरियोलॉजी। ग्राम स्टेन जो होता है वो मोस्ट वाइडली यूज होता है किसमें, मोस्ट वाइडली यूज स्टेन होता है बैक्टीरियोलॉजी में। द स्टेन वॉज ओरिजिनली डिवाइज्ड बाय द हिस्टोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम 1884 में। जो स्टेन है वो ओरिजिनली डिवाइज्ड है बाय द हिस्टोलॉजिस्ट, एक हिस्टोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उनके द्वारा ये ओरिजिनली डिवाइज्ड है किस सन में, 1884 में, एज ए टेक्निक ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया इन टिश्यू। किसके रूप में, एज ए टेक्निक ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया टिश्यू में। नाउ इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ग्राम स्टेन इज़ यूज, लेकिन आजकल मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ग्राम स्टेन को यूज़ किया जाता है। अब हम इसका मेथड देख लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। तो इसका फर्स्ट जो मेथड है, हीट फिक्स्ड स्मेयर ऑफ स्पेसिमेन और बैक्टीरियल कल्चर इज स्टेन विथ क्रिस्टल वायलेट फॉर 1 मिनट। हीट फिक्स्ड स्मेयर ऑफ स्पेसिमेन जो होता है और बैक्टीरियल कल्चर होता है वो स्टेन होता है विथ क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जिसको हम प्राइमरी स्टेन कहते हैं, कितने मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट। अदर पैरारोसिनाइल डाइज सच एज जेंटियन वायलेट और मिथाइलिन वायलेट में ऑल्सो भी यूज एज प्राइमरी स्टेन। और भी बहुत सारे डाइज जो होते हैं जैसे कि पैरारोसेनाइल डाइज वो यूज़ होते हैं, सच एज जेंटियन वायलेट और मिथाइल वायलेट, इन्हें भी यूज़ किया जाता है प्राइमरी स्टेन की तरह। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्योर ग्राम्स आयोडीन, पोर ग्राम आयोडीन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन ओवर द स्लाइड फॉर 1 मिनट। ग्राम आयोडीन को पोर करेंगे ओवर द स्लाइड पे फॉर 1 मिनट के लिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, डीकलराइज विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ डीकलराइज करेंगे फॉर 10 to 30 सेकेंड्स के लिए। एसीटोन के साथ हम डीकलराइज करेंगे 10 to 30 सेकेंड्स के लिए। अल्कोहल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एसीटोन, अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, फॉर एसीटोन के लिए करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, काउंटर स्टेन विथ ए डाई, काउंटर स्टेन करेंगे डाई के साथ सैफ्रेनिन फॉर 30 सेकेंड्स। डाइल्यूट करेंगे कार्बोल फ्यूसिन और न्यूट्रल रेड में ऑल्सो भी यूज एज काउंटर स्टेन। डाइल्यूट कार्बोल फ्यूसिन और न्यूट्रल रेड भी यूज़ कर सकते हैं एज ए काउंटर स्टेन। तो ये जो 4 मेथड्स थे ये हम ग्राम स्टेन में यूज़ करेंगे। अब आगे क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑन ग्राम स्टेनिंग। डिफ्रेंसिएशन क्या है ग्राम स्टेनिंग की, 2 ब्रॉड ग्रुप्स, 2 ब्रॉड ग्रुप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव resist decolorization and retain the color of primary stain that is violet। ग्राम पॉजिटिव जो है वो रेजिस्ट करेगा डीकलराइजेशन और रिटेन क्या करेगा, द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन दैट इज़ वो क्या है, वायलेट कलर। फिर ग्राम निगेटिव के बारे में जानेंगे तो ग्राम निगेटिव आर डीकलराइज्ड बाय एसीटोन अल्कोहल एंड देयरफॉर टेक काउंटर स्टेन एंड अपीयर रेड। तो हमने देखा क्या डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव जो है वो वायलेट के कलर में हो जाता है और ग्राम निगेटिव जो है वो रेड अपीयर, वो रेड कलर में दिखता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट अंडरस्टूड, इट मे हाउएवर बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमको अभी नहीं अच्छे से पता, बट हाउएवर बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग। पहला क्या है मैकेनिज्म, परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फर्स्ट है मैकेनिज्म परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल,
बैक्टीरियल सेल वॉल की परमिएबिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एंड सेकेंड है इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं permeability of bacterial cell wall and cytoplasmic membrane. The gram positive cells have a more acidic protoplasm. ग्राम पॉजिटिव सेल के पास मोर एसिडिक प्रोटोप्लाज्म होते हैं विच अकाउंट्स फॉर रिटेनिंग, जो अकाउंट होते हैं किस लिए, फॉर रिटेनिंग द बेसिक डाई, बेसिक डाई को रिटेन करने के लिए होते हैं मोर स्ट्रांगली देन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आयोडीन मेक्स द प्रोटोप्लाज्म मोर एसिडिक, आयोडीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म को मोर एसिडिक बनाता है एंड सर्व एज ए मॉडरेंट, और सर्व करता है एज ए मॉडरेंट की तरह। दैट इज़ आयोडीन कंबाइन विथ डाई टू फॉर्म डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स। आयोडीन, इसका मतलब क्या है कि आयोडीन जो है वो कंबाइन करता है किसके साथ, डाई के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म ए डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, एंड फिक्सेस द डाई इन बैक्टीरियल सेल वॉल, और फिक्स करता है डाई किसमें, बैक्टीरियल सेल में। द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बीइंग लेस परमिएबल, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो हो जाता है लेस परमिएबल। द डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स गेट ट्रैप्ड विद इन द सेल, इसलिए डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है सेल के साथ। द ग्राम निगेटिव सेल वॉल हैज़ इंक्रीज परमिएबिलिटी, ग्राम निगेटिव सेल वॉल की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है टू एसीटोन और अल्कोहल, परमिटिंग द आउटफ्लो ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग डीकलराइजेशन। दिस इज़ नॉट ऑल और नन फेनोमेना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑल और नन फेनोमेना। द ग्राम पॉजिटिव सेल्स में बी डीकलराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, ग्राम पॉजिटिव सेल जो है वो डीकलराइज होता है किससे, बाय प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट से, विथ एसीटोन एंड अल्कोहल से। इन कंट्रास्ट इन एडुकेट डीकलराइजेशन में काज सेल्स टू अपीयर ग्राम पॉजिटिव, इसके कंट्रास्ट में इन एडुकेट डीकलराइजेशन क्या काज करता है, सेल्स टू अपीयर ग्राम पॉजिटिव। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इंटेग्रिटी ऑफ सेल वॉल। द इंटेग्रिटी ऑफ सेल वॉल इज एसेंशियल फॉर पॉजिटिव स्टेन, इंटेग्रिटी ऑफ सेल वॉल जो है वो एसेंशियल होता है किस लिए, पॉजिटिव स्टेन के लिए। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिकम ग्राम निगेटिव, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बन जाता है ग्राम निगेटिव व्हेन सेल वॉल इज़ डैमेज, जब सेल वॉल डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्राम निगेटिव में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का पूरा सेशन, आप इसे रिपीट करके कई बार पढ़िए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ लीजिए अच्छे से, जो जो चीज़ें आपसे छूटी हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होगा वो चीज़, और आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी इसको रिवाइज़ कर सकेंगे। और मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए, सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो अभी आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके वीडियोस देखिए और अच्छे से पढ़िए और घर में सेफ़ रहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।